सब पढ़ा दिया है। IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। पहला पॉइंट लिखिएगा, रूल नंबर 1, और ये रूल काफी काम कर जाएगा। लिखिएगा, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, if an organic compound consists of open chain and closed chain, यानी ओपन चेन भी हो और क्लोज चेन भी, then that chain considered as principal carbon chain which have, यानी अगर दोनों हैं, अगर ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी, तो हम कौन सी चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे? ऑर्डर है सर। सबसे पहले देखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप कहां लगा है। उसके बाद देखा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स कहां है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स कहां है। उसके बाद सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें। अगर ये दोनों नहीं है तो क्या देखा जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। और एक लास्ट प्रेफरेंस है क्या, इफ ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन both have same number of carbon atoms, अगर दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बस इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तभी हम यहां तक पहुंचेंगे, है ना। अगर दोनों में सेम कार्बन एटम है तो किस पर नंबर डालेंगे? ये लिखिएगा, साइकिल is considered as principal carbon chain. Cycle is considered as principal carbon chain. एक एक करके सारे रूल समझ में आ जाएंगे। तो पहला रूल है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों मौजूद हैं, तो हम क्या यूज करेंगे सर? हम यहां पर ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप जहां लगा है उस चेन को लेंगे, या ज्यादा डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड है वहां उस चेन को लेंगे, या जो चेन ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रखी है वो ले लेंगे अगर ये दोनों नहीं है तो। और अगर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, दोनों में बराबर कार्बन आ गया, तो हम साइकिल को क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन मान। ठीक है ना सर? आईयूपीएसी नेम लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो आपने रूल फॉलो किया था वही यहां पर सेम फॉलो करना है। पहले आप किसका नाम लिख रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। बस अब आपको एक काम ये करना है, इन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखने के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लो। इफ प्रिंसिपल कार्बन चेन इज साइक्लिक, अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो लगाओ, नहीं है तो मत लगाना, सीधी सी। इसके बाद आप क्या लिखते थे? कितने कार्बन है, यानी कि वर्ड रूट जो बताता था टोटल कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसके बाद बेटा आप लगाते थे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन में प्रेजेंट कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को बता रहा था, यानी अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन लगाओ, डबल है तो इन लगाओ, ट्रिपल है तो आइन लगाओ, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन लगाओ। बोलो भैया। और लास्ट में आप लिखते थे सेकेंडरी सफिक्स, और ये नाम आप किसके लिए लिखते थे? जो भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है मामला? तो जो आदमी यहां नहीं होगा आप उसको हटाते चले जाएंगे। ठीक है ना? आराम से नोट कर लीजिए, इसी पे सारे रूल काम करें। अब हम इसको बीच बीच में तोड़ देंगे, उल्टा चलेंगे। पहला केवल ओपन चेन लगाओ, उसके बाद क्या देखेंगे? कार्बन एटम वाला मामला, है ना? अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाएंगे, अभी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। चले हटाया जाए। यहां तक नोट कर लिया है? नीचे लिखिएगा एक बात, फॉर साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? साइक्लिक है, क्योंकि अगर नंबरिंग नहीं कर रहे हैं तो साइक्लिक ही हो जाएगा। तो यूज्ड साइक्लो प्रीफिक्स बिफोर द नेम, के नाम से पहले आपको कौन सा प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा? साइक्लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 3 कार्बन की रिंग है और ये अटैच है कहीं पर, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा, यानी प्रीफिक्स इसका क्या होगा, तो इसका नाम में यूज करें। ओपन चेन होता था तो प्रोपेल बोलते थे, अब क्या बोलेंगे? साइक्लो प्रोपेल।
4 कार्बन का रिंग है, कहीं पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो नाम होगा साइक्लो ब्यूटिल। होगा सर? एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से Cl लगा हुआ है, बात समझिएगा सर, तो अब आप इसका नाम साइक्लोप्रोपिल तो नहीं लिख सकते, तो अब आपको इसमें एक सब नंबरिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि आप कहां करते थे, कॉम्प्लेक्स वाले में करते थे। क्या करेंगे? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। क्लियर है मामला? तो बस नाम से पहले क्या लग जाएगा? 2 डैश क्लोरो, तो नाम होगा 2 डैश क्लोरो साइक्लो प्रोपिल। क्या नाम होगा सर? 2 डैश क्लोरो साइक्लो प्रोपिल। ये उतार लीजिएगा, बहुत काम आएगा। अगर मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड आ गया और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो आपको याद रखना है इन सारे केसेस में आपको सब नंबरिंग करके ही काम करना है। इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा? सब नंबरिंग करिए, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। तो जाहिर सी बात है कि डबल बॉन्ड कहां लगा हुआ है? पहले नंबर पे, तो क्या लिखा जाएगा? 1 डैश साइक्लो। अब प्रोपिल नहीं लिखेंगे, इन आ गया है तो नाम लिखा जाएगा प्रोपिनिल। क्या लिखोगे भाई? प्रोपिनिल। एल्किनिल की तरीके लिखेंगे। अरे यार, अगर यहां पर केवल डबल बॉन्ड होता और ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो क्या इसका नाम साइक्लोप्रोपीन होता? और सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम कर रहा है, इसलिए क्या लगा रहे हैं? YL, तो नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपिनेल। लेकिन इसी को कई बार इस रूप में भी देखा गया, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी गई, तो अगर बदल दी गई तो आप नंबरिंग इसीलिए कर रहे हैं। अब आप फिर से नंबरिंग यहीं से करेंगे जहां से जुड़ा है, तो अब नाम क्या हो जाएगा? 2 डैश साइक्लो प्रोपेनिल। क्या बात समझ में आती है आपको? क्लियर है मामला? यानी कि जहां नाम में फंसोगे वहां आपको एक बार सब नंबरिंग करनी पड़ेगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम लिखा जाएगा इसका? 5 कार्बन की चेन है, साइक्लोपेंटिनिल तो लिखेंगे, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिफाइंड कर लें जरा। तो क्या 2 पर है? बोलो बेटा, तो नाम क्या लिखा जाएगा? 2 डैश साइक्लो पेंटिनिल। 2 डैश साइक्लो पेंटिनिल। क्लियर है मामला? तो प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने का रूल क्लियर है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। चले, पहला केस डालिएगा, केस 1।
only substituents present, केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट, यानी क्या ना हो, किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, किसी प्रकार का कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, क्लियर कट मामला है। किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मेन तो छोड़ ही दीजिए, किसी प्रकार का कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं। आइए सर शुरुआत करते हैं। बताने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी, ओपन चेन से एक ओपन चेन होगी आपके पास, एक आपके पास क्लोज चेन होगा सर। ओपन चेन से क्लोज चेन में और क्लोज चेन से ओपन चेन कभी भी नंबरिंग करते करते जाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी आप कभी भी ओपन चेन से नंबरिंग करते करते क्लोज चेन के कार्बन पे नहीं पहुंचेंगे, कभी भी क्लोज चेन से नंबरिंग करते करते ओपन चेन के कार्बन पर नंबर नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी आपकी प्रिंसिपल चेन का नेचर सिंगल हो सकता है, या तो वो ओपन चेन होगा या वो साइक्लिक। क्लियर है मामला? मतलब जो गलतियां आप करेंगे वो हम पहले से ही बता दे रहे हैं। बोलो सर। बेटा एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, काटा है मतलब ये नहीं है, तभी तो केवल सब्स्टिट्यूएंट है ना, काटने का मतलब है कि नहीं है। अब यहां हो सर, इस पहले सवाल में देखना जरा, 1 2 3, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ कि कार्बन के कलर नजर आ रहे हैं आपको, यानी साफ पता चल रहा है कि जो चीज नीले वाले कार्बन है ये हमारी कौन सी चेन का पार्ट है, ओपन चेन है या नहीं है बेटा? जो ये ग्रीन वाले कार्बन एटम है ये किसका पार्ट है, साइकिल का या क्लोज चेन? क्लोज चेन ही डाल दे। तो एक बात तो तय है कि इन कार्बन्स का नेचर क्या है, अलग अलग है। अब सर हमको क्या सेलेक्ट करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या यहां पर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। क्या यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं। तीसरी बात देखिए, क्या जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे वही प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा? इसका मतलब आप ओपन चेन को क्या कंसीडर करने वाले हैं, प्रिंसिपल कार्बन। बना लीजिए। जो रूल पढ़े हैं वो रूल सेम रहेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो नंबरिंग ऑन प्रिंसिपल कार्बन चेन सीधा रूल है सर, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नियरेस्ट एंड मैक्सिमम, इतने में पूरा रूल अंदर आ जाता है। क्या सर? सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े और
ज्यादा पड़े, नंबरिंग उस तरफ से करी जाए। क्लियर है मामला? तो अब ये बताइए जरा, ऊपर वाली चेन में क्या जब आप इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मान रहे हैं तो क्या ये आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है? तो ये कहां से पास में पड़ेगा? इधर से सर। तो नंबरिंग कहां से होगी? यहीं से। 1 2 3 4 कर लीजिए। मतलब रूल वही है, वहां भी क्या करते थे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता था। अब यहां ध्यान रखना है, अगर कभी साइकिल होगा तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नियरेस्ट एंड मैक्सिमम होनी। चलें सर, नाम बताइए। क्या सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? साइक्लिक। तो नाम में साइक्लो आना चाहिए, तो लिखेंगे क्या? 1 नहीं लिखा जाएगा कि जब कुछ नहीं लिखते हो तो इसका मतलब 1 ही होता है। साइक्लोप्रोपिल। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। नाम क्या होगा? ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। तो पहला काम प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए। जिसमें कार्बन ज्यादा हम उसे मानेंगे, और अगर दोनों में बराबर हो गए तो हम साइकिल को ही प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लेंगे। क्लियर है मामला? लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब क्या ना लगा हो, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। ऑर्डर क्या है? जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसे मानेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब चाहे वो ओपन हो या साइक्लिक, उससे कोई मतलब नहीं। चले हटाया जाए। अगला दे रहे, बताइए हमको। अब ये नीले वाले कार्बन ओपन चेन कार्बन है सर, बोलो भैया। व्हाइट वाले कार्बन रिंग के कार्बन है। प्रिंसिपल कार्बन चेन किसे माना जाए? रिंग को, कि दोनों तरफ मामला बराबर हो गया है। तो अगर रिंग को मानेंगे तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। कि अब ये पोर्शन हमारे लिए किसका काम करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है मामला? भूल क्या रहे हो बताओ तो, पूछ लो। कहां से करते बताओ? जहां पर ये लगा हुआ है। हाँ, ये ओपन चेन है कि साइकिल है? ये क्या है? साइकिल से ओपन चेन में या ओपन चेन से साइकिल में जाना है? नहीं जाना है। इससे इसमें कैसे आ जाओगे? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? नंबरिंग किस पर करोगे? साइकिल पर, क्योंकि दोनों में कार्बन एटम क्या है? बराबर है। तो जब बराबर होते हैं तो किसको प्रेफरेंस देते हैं? साइकिल को। तो अब सर ये अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल प्रोपिल। प्रोपिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपिल। और इसके लिए क्या टर्म यूज होगा? साइक्लो। और प्रिंसिपल कार्बन चेन है इसलिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या लिखेंगे? एन, यानी कि प्रोपेन। सर ये जो पीछे रूल हमने आपको ये लिखा है ना, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर काम नहीं करता। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो? पास में, और ज्यादा से ज्यादा, वहीं से आपको नंबरिंग करनी है साइकिल। क्लियर है मामला? क्लोरो ब्रोमो से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब फंस जाओगे
दोनों तरफ से बराबर मिलने लगे तो नाम देख लेना। जैसे देखते जाना आप। अब हम साइक्लिक वाले खेल से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, मतलब आपको ओपन चेन नहीं दे रहे हैं। बनाओ जल्दी से। और इस पे सवाल डायरेक्ट आता है, इसलिए मैंने इसको रूल में तोड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट एक छोटा सा रूल बना दिया कि भाई नंबरिंग वहां से करना जहां सब्स्टिट्यूएंट जल्दी और ज्यादा मिले। नाम हम देखने की कोई जरूरत शुरुआत में नहीं है। चलो बताओ, क्या ये बात तय है कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन साइक्लिक ही होगी, ज्यादा कार्बन यही है? अब सर नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिले। तो ये नंबर 1 पे है, यहां भी नंबर 1 पे है। साइकिल में तो दोनों तरफ से बराबर मिल जाता है। यहां 2 जुड़े हैं, यहां 1 है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से जल्दी और ज्यादा। इसी को कहा गया लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। क्या नाम कहा गया? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। जरूरत नहीं है तुमको वो देखने की, नंबरिंग कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो वो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, उससे बचा लिया हमने। नाम बोलिए। जब नाम लिखा जाता है तो नाम का तो एक ही ऑर्डर है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम लिखते हैं, कोई कहीं भी लगाओ। तो सीएल कहां लगे हैं? 1 और 2 पर, तो लिखेंगे 1,1,2 ट्राइक्लोरो। बोलो भैया। तीसरे नंबर पर मेथिल। टोटल कार्बन 6, यानी कि साइक्लिक है मामला, तो लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत आराम से आप काम कर ले जाएंगे। बेटा एन इसलिए लिखा है कि मैंने पढ़ाया था, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांचिंग में भी आ सकते हैं उनके नाम से पहले नॉर्मल लिखना है। तो 1 कार्बन और 2 कार्बन कभी ब्रांच में नहीं आते, लेकिन 3 कार्बन से क्या आइसोप्रोपिल भी बन जाता है, तो इसलिए नॉर्मल शब्द का यूज करना पड़ता है। क्लियर है मामला? दिखाया है, बताया है आपकी। आइए सर, तो अब हम कोई भी नाम देंगे, आप कर पाओगे, तो पहले तो नंबरिंग करके दिखाना। थोड़ा सा मामला बदला है हमने। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे, काम बन जाना है। अब ये बताओ, एक बात तो तय है, नंबरिंग अगर करनी है तो जल्दी मिले और ज्यादा मिले, तो दोनों तरफ से मामला बराबर है। बोलो भाई। ये 4 सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी 1 2 3 4 के सीक्वेंस में मिल रहे हैं और इधर से भी 1 2 3 4। तो अब जब दोनों तरफ बराबरी का मामला फंसता है तो हर बार क्या देखा जाता है? नाम। अब देखोगे अल्फाबेट, ये कौन है? एथिल। ये कौन है? मेथिल। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? एथिल की तरफ से। लेकिन तब जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और नंबर दोनों सेम थे तब, यानी कि बराबरी से भी मिल रहा है और उतना ही मिल रहा है जितना इधर से मिलता। तो नंबरिंग इसलिए हमने कहां से की है? यहां से। आगे नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां कुछ लगा भी नहीं है। नाम जब लिखेंगे बेटा तो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे? 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 एथिल, 4 मेथिल और 6 कार्बन के लिए साइक्लो हेक्सेन।
सीधा फंडा है, सब्स्टिट्यूएंट जल्दी, तो वन पोजीशन जो है वो दोनों तरफ एक पकड़ लो। उसके बाद आपको देखना है कि जल्दी मिले और ज्यादा ज्यादा मिले। अगर दोनों तरफ से बराबर है सिचुएशन, तब आप किसको देखोगे? अल्फाबेट को। इससे पहले अल्फाबेट देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हेक्सेन लगाया क्योंकि 6 कार्बन है, 5-6 हमने लिखा नहीं है। ले ले झटका लग गया। देखो तो नंबर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वहां कुछ लगा नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी उसको लिख। चलें, अब एक हम देंगे कंपाउंड, तो अब बनाएंगे उसको। आइए सर, थोड़ा दिमाग से लगाइएगा। एमी, पीआर और सीएल। एमई, बीआर और सीएल। सब तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे कुछ। अब मतलब इसमें आदमी पूरी क्लास निकाल देता है, 2 घंटे हम भी पढ़ाते हैं, बात समझना। हम 40 मिनट के हिसाब से बता रहे हैं, अभी जब पेपर आएगा तो 4 मिनट के हिसाब से भी बता देंगे। रूल वही है, सवाल गलत किसी केस में नहीं होने वाला। पहला काम, किस पे नंबरिंग करें? साइकिल पे करेंगे। कहां से करें? सब्स्टिट्यूएंट जल्दी और ज्यादा पास पास मिले। इधर आओ, क्या यहां 1 पर मिल रहा है, फिर 2 पर मिल रहा है? अगर इधर लेते तो 1 पर मिलता और फिर 2 खाली, फिर 3 पर, तो इधर दूर पड़ रहा है मामला, इसलिए नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से। नाम आम से कोई लेना देना नहीं है अभी। नाम से तो तब लेना देना होता जब दोनों तरफ से मामला बराबरी पर आ जाता। क्लियर है मामला? नाम लिखिए सर। 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 1 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है सर। तो पहला केस जब केवल क्या लगा हो? सब्स्टिट्यूएंट, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दें, अगर आपसे कहे कोई आदमी कि देखो भाई, नंबरिंग कर दो बस केवल। अच्छा, एक बात तय है, सुनो, जहां सबसे ज्यादा लगे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। बोलो यार। यहां से चलने के बाद इसको 1 दे देंगे। 1 के बाद ये अगर 2 पे मिलेगा, बोलो, तो फिर 3 खाली, 4 और 5 पे मिलेगा। और अगर हम इसको 2 खाली हो जाएगा, फिर हमें कहां मिलेगा? 3 पर, 4 पर, 5 खाली, फिर 6। तो हमें तो जल्दी जल्दी भी चाहिए होता है, तो इसलिए कौन सा रास्ता ज्यादा सही है? इधर वाला। क्या मामला समझ में आ रहा है आपको? बोलो भाई, जल्दी और ज्यादा। नाम लिख लो इसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 5 एथिल, 2 क्लोरो, 5 एथिल। उसके बाद है 1 कॉमा 1 कॉमा 4,
ट्राइमेथिल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है मामला? तो याद रखना है कि अगर इस तरीके से बन के आ जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, सबसे कठिन प्रोसेस यही था, नहीं समझे? फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड अगर लग के आएगा तो आसान हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा सबसे मुश्किल टास्क है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा गया? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। क्या बोला गया? लोवेस्ट नंबरिंग करने का प्रोसेस क्या कहलाया? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। यही है, आपको रटना नहीं है, बस केवल समझना है। अब मैंने आपको क्या बचाया है समझना। ये क्या कहता है? जहां से भी तुम्हें नंबरिंग लगे कर लो सब तरफ, और उसके बाद हर जगह से एक सम निकालो। सम जहां से क्या आ जाए? लोकेंट का मतलब होता है पोजीशन, और लोवेस्ट का मतलब होता है कि सबसे कम। तो पोजीशन का सम जहां से सबसे कम आएगा वो नंबरिंग सही होगी। अब सुनते जाइएगा सर। तो यहां से नंबरिंग का सम कैसे निकालते हैं इसको समझना। इसने कहा जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जितनी बार लगा है वो नंबर उतनी बार जोड़ो, जहां नहीं लगा है वो नंबर मत लिखो। तो जरा अगर मैं यहां लिखता तो क्या लिखता? 1 + 1, 2 बार लगाए, फिर 2, 3 खाली है, 4 पर 1 बार लगाए, और उसके बाद 5। तो यहां से सम आया 5 4 9, तो 11 और 2 13। मैं कह रहा हूं कि ये लोवेस्ट सम था। आप घर में जाके इसमें नंबरिंग अपने हिसाब से खूब करिएगा और देखिएगा जब आप सम निकालेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? अब मैंने तुमसे क्या जुगाड़ बनाया, सारा अपना खेल भी बता देंगे तुमको भाई। ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, सिर्फ हमारी मैथमेटिक्स बढ़िया है, पढ़े लिखे आदमी। हमको ये पता है पोजीशन का सम लोवेस्ट तब आएगा जब ज्यादा भीड़ होगी वहां छोटा नंबर पड़े। अरे बोलो भैया, क्योंकि वो नंबर बार बार जुड़ रहा है। तो अगर जिस पर ज्यादा ग्रुप लगे हैं वहां पर नंबर छोटे छोटे पड़ेंगे तो इसका मतलब सम भी क्या आएगा? कम आएगा। और जितना लेट नंबरिंग करेंगे उतना बड़ा नंबर उसके ऊपर जाएगा और उतना ज्यादा सम आएगा सर। इसीलिए अल्फाबेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहां ज्यादा ग्रुप लगे वहां पे पहले ही नंबर डाल दे रहे हैं। ये है जुगाड़ इसके पीछे का। क्लियर है मामला? ध्यान रखना है, सब बता दे रहे हैं। कल को कोचिंग खोलोगे हमारे सामने खड़े रहोगे, तब तक हमारे पास नया निकाल लूंगा। यहां तक क्लियर है? चलिए केस 2। खुश कितने हो जाते हैं? केस 2। अच्छा, मन में तो आता ही होगा कि देखना एक दिन खोलेंगे। एक तुमको लिटरली बताए, हमारा 12वीं तक पढ़ाने का कोई मन नहीं था। मन कैसे हुआ? अंदाजा है? ये रियल स्टोरी है। मन कैसे हुआ? हम अपनी ही नामा राशि से पढ़ते थे, समझ गए होगे तुम, यहीं सामने है। नाम नहीं ले पाएंगे अब हम, अपनी ही नामा राशि से मैं पढ़ाऊं, बात समझ रहे हो? और जब उनसे मेरी बात होती है, अब जब बात होती है तो वो सोचते भी होंगे बेचारे, बात समझ आए? तो हमसे बोले भी, कह रहे नहीं तुम वो बढ़ा रहे। हमने आपसे देख के हमें लगा कि, कह रहे तुम्हें क्या लगा? हमने कहा हमें ये लगा कि ये तो सबसे बढ़िया काम है। और हमने कहा एक हमको ये लगा और एक हमको ये लगा कि जब आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ज्ञान ऊपर नीचे हो सकता है, नाम तो सेम है, तो ज्ञान बढ़ा लेंगे, वो तो अपने हाथ में ही है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि देखो विराट कोहली को अगर टीम में आना था तो उसे सचिन तेंदुलकर से बढ़िया खेलना पड़ा है, उसे सौरभ गांगुली से अच्छा खेलना पड़ा है, जो अपने आप में पहले से ही सब सेट कर चुके हैं। अब विराट कोहली के बाद अब अगर आपको दिख रहा होगा कि संजू सैमसन को टीम में आना है, बात समझिएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसे उससे अच्छा खेलना पड़ेगा, तभी तो बाहर हो जाते हैं फिर अंदर हो जाते हैं। रोहित शर्मा से बढ़िया खेलना पड़ेगा तभी तो आएंगे, क्योंकि आप आगे वाले आने वाले आदमी को तभी दिया जाएगा। हर एक के लिए मामला टफ है आगे चलते चलते, लेकिन हाँ कंसेप्ट अच्छा है तो कोई टफ अब नहीं है, क्योंकि हर आदमी के लिए नई चीज होनी चाहिए। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कुछ क्या नया ले आते हैं, तो नया आदमी चलता है, सीधी सी बात है, वो तो नियम है दुनिया का। खैर केस 2 अब हमको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसके पीछे का रीजन ये है। चलिए केस 2 ये है, हाँ क्योंकि हमने जिसको किया है हमने उसको बहुत अच्छे से रीड करके किया है सर, बात समझिएगा। हमको बुलाया भी गया था कि आप आइए, तो हमने करना, बोले मतलब, हमने कहा देखिए सर साथ आ गए जिस दिन, उस दिन तुम भी खत्म और हम भी खत्म। अभी कम से कम ये बात हम दोनों लोग कह सकते हैं कि अगर यहाँ पढ़ना है तो निर्मल से ही पढ़ना पड़ेगा, इधर पढ़ लो चाहे उधर पढ़ लो, पढ़ना तो वहीं पड़ेगा तुमको। तो हमने ये हम लोग नहीं बोल पाएंगे, तब कोई तीसरा पैदा हो जाएगा, तो इसीलिए अभी 2 के बीच में मामला ठीक चल रहा है। अब सर सुनिएगा, अब इसके बाद मालूम है मामला क्या है, अब आसान है, बस अब खेल खत्म। अभी बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, कहां ज्यादा कहां कम। जरा ये वाला रूल देखो जो एक ही लाइन में पूरा लिखा दिया, ये छोटा सा रूल है लेकिन मजेदार रूल है। अब क्या है सर, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे, यानी वो चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन मानी जाएगी जहां क्या लगा हो, मेन फंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा लगे होंगे तो हम ऑर्डर से पहचान लेंगे कि नहीं। अगला, अगर मल्टीपल बॉन्ड लगा है तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को मान लेंगे, अगर दोनों लगे हैं तो ना ना ना, जो रूल वहां था वो यहां है। अगर दोनों लगे हैं, बात समझना सर, तो हम लोगों ने क्या रूल बनाया था, चेन तो वही लेंगे जिसमें सब मिल जाए। बोलो यार, चेन कौन सी लेते, पहले फंक्शनल ग्रुप पकड़ते हैं, फिर उसी चेन में मल्टीपल बॉन्ड भी पकड़ते हैं, और उसके बाद लॉन्गेस्ट की बात करते हैं या नहीं करते हैं। वही सेम काम यहां करना है। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं अभी केवल फंक्शनल ग्रुप ना रखूं, देखना जरा सवाल को, आ गया लिखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, यानी अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं ला रहे, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। अब अगर आपको वो रूल याद है तो एक झटके में काम हो जाना है, और सबसे खतरनाक सवाल कराते हैं सर। मान लो ये है सर, अब ये बताओ क्या प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी जिसमें क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं सर, तो इसका मतलब ये वाली चेन हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बताइएगा, ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग का जो मामला है वो क्या सिर्फ इतना है, इधर देखो, सबसे पहले हमको क्या मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये हमें क्या चाहिए, नियरेस्ट। खेल खत्म हो गया, खेल खत्म। अब सर सुनते जाओ, थोड़ा सा बस ध्यान देना, जब डबल बॉन्ड पे नंबर डालते हो सर, तो नंबर तो तुम 1 डाल सकते हो, चाहे इधर डालो या इधर डालो। अब थोड़ी बुद्धिमानी दिखाना,
तुमको डबल बॉन्ड तो मिल ही गया है, अब तुम चाहते हो कि सब्स्टिट्यूएंट भी पास में मिल जाए। तो अगर बेटा तुमने यहां 1 डाला तो डबल बॉन्ड की एक कहानी है कि आपको क्रॉस करना पड़ता है, ये वहां भी रूल था। तो 1 के बाद 2, 3, 4 यानी चौथे नंबर पे मिलेगा। और अगर आपने यहां 1 डाला तो सब्स्टिट्यूएंट कहां मिलेगा? तीसरे नंबर पे। तो क्या ये नंबरिंग सही नंबरिंग हो जाएगी सर? तो इसलिए इधर से नंबर डालना। बस इतना ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड में दोनों तरफ से नंबर डाला जा सकता है, वहां पे कंफ्यूज मत होना। अरे यार साइकिल का डबल बॉन्ड है, किधर भी नंबर डालोगे 1 ही हो जाएगा। तो अब तुमको यह ध्यान रखना है कि तुम किस तरफ से 1 मानोगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। और एक काम बिल्कुल मत करना, डबल बॉन्ड पे एक बार नंबर डाल दिया तो आप उसे छोड़कर दूसरी तरफ भागेंगे नहीं। क्लियर है मामला? नोट करके लिखिए, साइकिल के डबल बॉन्ड पर, ऐसे ही लिखो, साइकिल के डबल बॉन्ड पर नंबर डाला तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। साइकिल के डबल बॉन्ड पर अगर नंबर डाला तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। हर हालत में आपको डबल बॉन्ड को क्रॉस करना है, आप किसी भी कीमत पर छोड़ के भागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी मिल रहा हो, लेकिन आप डबल बॉन्ड क्रॉस करेंगे। आइए नाम बोलिए सर, क्या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है? तो नाम लिखेंगे 3 क्लोरो 5 मेथिल, 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्स। और सुनो सर, क्या डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दोगे? 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, साइक्लो हेक्सीन। अच्छा यहां दिमाग ना लगा देना, जैसे जो पढ़ाया था कि थोड़ा छोटा हो जाता है तो कार्बन हो जाता है, ऐसा यहाँ कार्बन साइकिल आइकल में नहीं है, वो सब बराबर है डबल बॉन्ड। चलो बताओ, पहली चीज, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन होगा? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी कि जो साइकिल है वो हमारी क्या है सर? प्रिंसिपल कार्बन चेन। यानी ये हमारे लिए इसका काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट। काट दिया हमने इसको। अब सर दूसरी बात, नंबरिंग कहां से करें? जहां डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड तो मिलेगा नंबर 1 पर, क्या सब्स्टिट्यूएंट भी जल्दी जल्दी मिलना चाहिए? तो ये बताओ, यहां नंबर 1 डालोगे तो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, तो नंबर 2 पर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट। और अगर यही नंबर 1 डाल दोगे तो डबल बॉन्ड भी मिला और सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए सही नंबरिंग ये होगी। क्लियर है बात? नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर, 1 क्लोरो, 3 प्रोपिल, मतलब नॉर्मल प्रोपिल, सॉरी हाँ भैया, नॉर्मल ब्यूटिल, 4 कार्बन है क्योंकि टोटल कार्बन 4 है, यानी कि साइक्लो, कौन बेटा आएगा? सही कह रहे हो, एबीसीडी भूल गए थे हम। हाँ और क्या, 3 नॉर्मल ब्यूटिल। नॉर्मल नहीं देखा जाता है अल्फाबेट में, बात समझ में आ रही है कि नहीं? नॉर्मल सेकेंडरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा नहीं जाता है। तो 3 नॉर्मल ब्यूटिल, 1 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए होगा
साइक्लो ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिख लीजिएगा नॉर्मल स्मॉल n कॉमा डाई कॉमा ट्राई नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नहीं लेना है। आइसोनियो लिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इसके सारे सवाल निपटा दोगे, बात समझना, लेकिन तब भी तुम गलत कर सकते हो, इसलिए एक सवाल देकर हम तुमसे कुछ चेक कराना चाहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आइए सर, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हम आपको फंसा रहे हैं, आप फंसिएगा मत। जल्दी जल्दी सर। पहला काम, कहां प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन है? साइकिल है सर, सोच क्या रहे हैं? प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हो उसको लेते हैं, नहीं है यहां पर। मल्टीपल बॉन्ड हो उसको लेते हैं, है यहां पर। इसका मतलब साइक्लिक कार्बन वाली जो चेन है यही हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। यहां कार्बन आर्बन की संख्या देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या सर, ये जो कार्बन है 1 2 3 और 4, क्या ये आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे? अब नंबरिंग कहां से करें? जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। रूल बहुत क्लियर है सर। तो डबल बॉन्ड तो इधर से करोगे तो भी 1 2 क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि 1 के बाद 2 मार दिया इधर। डबल बॉन्ड पे नंबर डालोगे तो क्रॉस करना ही। इधर से भी 3 पे ही आ रहा है तो किधर से भी कर दो, कोई फर्क नहीं। नाम होगा 3 नॉर्मल ब्यूटिल साइक्लो प्रोपीन। क्लियर है मामला? क्या बेटा? 4 है बेटा, 3 कहां है? एक ये है, यहां से मुड़ गया, एक यहां भी तो आया। अच्छा, ये दोनों अगर एक है तो फिर ये दोनों कैसे अलग अलग हो गए? 3 कार्बन कहां लग रहा है? 4 ही है। सब सही है, वो सब नशे में हम जान रहे हैं। बोलो सर। साइक्लिक जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो कैसी है? साइक्लिक। तो साइक्लोप्रोपीन प्रिंसिपल कार्बन चेन के लिए लिखा गया है और 3 नॉर्मल ब्यूटिल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। क्लियर है बात? भांग का नशा मत किया करिए, बहुत देर तक रहता है वो। चलिए अब दिमाग लगाइएगा सर, बल्कि ये नहीं मत। अगर आपने रूल छोड़ा तो कहानी खत्म आपकी। पहला काम, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगाओ? नहीं लगा है यहां कहीं। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड लगाओ? लगा है सर। तो क्या मल्टीपल बॉन्ड इस ओपन चेन में लगा हुआ है? बोलो भैया। यानी ये हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन।
नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। सर यहां से 1 2 पर पड़ रहा है, इधर से भी 1 2 पर पड़ रहा है, तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम मिल रही है तो अगर मैं इधर से करता हूं तो मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट भी फ्री मिलेगा, यानी कि मैं नंबरिंग इधर से करना ही सही है। क्या बात समझ में आती है सर? डरिए मत कि आप उसका नाम कैसे लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी हमने पीछे आपको पढ़ाया है, तब नंबरिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब सर ये पोर्शन पूरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर बात? अगर ये ना होता तो क्या आप इसका नाम साइक्लोहेक्सिल लिखते? ये है तो इसकी पोजीशन के लिए सब नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो सर 1 डैश 2 डैश 3, चाहो तो आगे लिखो या ना लिखो। नाम क्या होगा सर? 1 पर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सर 2 डैश क्लोरो साइक्लो हेक्सिल। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ? अरे बोलो भैया। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 4, और ओपन चेन है तो कोई साइक्लिक वाइक्लिक नहीं लिखना है, ब्यूट लिखना है, और 2 पर क्या लगा है? इन, तो नाम होगा ब्यूटीन 2, या ब्यूट 2 इन भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको ये बताओ, सुनो, कल तुम्हारी बाकी क्लासें कोई रखी गई हैं? मैथ की रखी गई है, कितने बजे से है? कोई नहीं। अब हमारी बात सुनना पड़े गौर से, हमें इसके सवाल कराने हैं। अगर आप आना चाहें तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक तो हमने अपनी क्लास फिक्स कर रखी है। किसकी? 12th बैच की। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया है मामला। अब हम क्लास आपकी रखना चाह रहे हैं 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, बोलो। देखो नौटंकी नहीं चाहिए कि दोबारा आना पड़ेगा, यहां रुके रहेंगे तो क्या करेंगे, घर में भी रुक के कुछ नहीं करते हो, वैसे यहां भी कुछ मत करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रख दे कल की क्लास, रख देंगे तो सवाल अवाल इसके हो जाएंगे, बढ़िया से काम हो जाए। तो कल डन हो गया आपका IUPAC। चलिए सर, तो कल इसी के आगे हम और सवाल आपको करा देंगे और कल इसको समाप्त